अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 में आपको खुश आमदीद। सदीक जान साहब और असद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, इमरान खान जब जब मज़ाहमती सियासत शुरू करते हैं तब उनके ऊपर सख्तियाँ बढ़ जाती हैं। और इसी तरह की सख्ती आज इस खबर से हम वीडियो का आगाज़ करेंगे। कल तक ये गैर मुसद्दक़ा इत्तलात थी बुशरा बीबी के हवाले से कि अडयाला जेल में उनकी हालत तशवीशनाक है। कुछ इत्तलात ये भी आई कि वो शायद 2 दफ़ा बेहोश हो गई थी। और आज पीटीआई की तरफ से जुल्फ़ी बुखारी साहब ने ट्वीट किया और उन्होंने उसमें इस बात का इजहार किया कि बुशरा बीबी की अडयाला जेल में जो हालत है वो तशवीशनाक है। इसको रिलेट करेंगे कि जो सख्तियाँ बढ़ेंगी इमरान खान की उस तहरीक का ऐलान जिसके लिए अब उन्होंने मॉडलिटीज़ तय करना शुरू कर दी हैं, जिम्मेदारियाँ देना शुरू कर दी हैं और आज अहम जिम्मेदारियाँ दे दी हैं। और उसके अंदर जो सबसे बड़ी खबर ये है कि इससे पहले जो तहरीक को लीड करते थे अली अमीन गंडापुर, वो अब इस एहतजाजी तहरीक से उनका ताल्लुक नहीं होगा। अली अमीन गंडापुर की आज पेशावर में आर्मी चीफ के सामने उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चौधरी साहब आपकी इजाज़त से मैं सदीक जान साहब से आगाज़ करने जा रहा हूँ। सदीक साहब, अगेन जैसे मैंने पहले कहा कि जब जब तहरीक का आगाज़ होता है सख्तियाँ बढ़ जाती हैं और वही हो भी रहा है। अब इमरान खान तो ऑल सेट टू गो, चीज़ें सारी तकरीबन तय हो चुकी हैं। तो कैसे देखते हैं आगे जो आने वाली दिनों में सूरत हाल? देखिए, एक तो हम ये देखते हैं कि खैर वैसे तो इमरान खान साहब के ऊपर भी इतनी ज़्यादा तहरीक इंसाफ की तरफ से बात नहीं होती कि उनके ऊपर जेल में क्या सूरत हाल है, उस तरह से बात नहीं होती जितनी बात होनी चाहिए। और इमरान खान साहब के बाद अगर कंपेयर करें कि बुशरा बीबी साहिबा या दीगर जो असीरान हैं, जिनमें यास्मीन राशिद साहिबा हैं और उमर सरफराज चीमा साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, उनके ऊपर तो बिल्कुल भी ना होने के बराबर बात होती है। अच्छा, इनका जब आप कंपैरिजन करते हैं, इमरान खान साहब ज़ाहिर है बानी हैं तहरीक इंसाफ के या पैटर्न इन चीफ हैं, मेन मेन इस सारी मज़ामत का मरकज़ी किरदार हैं। चलें, समझ आती है उनके ऊपर होने वाला जुल्म जो जस्टिफाइड नहीं है, काबिल मज़म्मत है, शर्मनाक है। एजाज चौधरी साहब वगैरह की भी समझ आती है कि सेनेटर हैं, यास्मीन राशिद साहब इलेक्शन लड़ती हैं, नवाज शरीफ को हराया है, उमर सरफराज चीमा साहब भी पोलिटिकल फिगर हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी पोलिटिकल फिगर हैं, सनम जावेद भी अब उन्होंने ज़ाहिर इलेक्शन लड़ना है और उन्होंने मखसूस नशस्तों में भी उनका नाम था, आज पार्टी में ओहदा भी मिल गया। लेकिन बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। और उनको एक ही बार देखा गया है और वो देखा गया है जब नवंबर में वो लीड करते हुए आई या काफ़िले के साथ हैं इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। उनका सियासत से ना तो कोई ताल्लुक पहले था ना आज है, और ना आइंदा को उनके अज़ाइम ऐसे लगते हैं। लेकिन उनको वाज़े तौर पर नज़र आता है कि सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को तोड़ने के लिए बुशरा बीबी पर जुल्म किया जाता है। पहले आपने देखा कि बुशरा बीबी साहिबा की बहन जो है मरियम भट्टू साहिबा, उन्होंने कहा कि वो बेहोश हुई। फिर कल असद चौधरी साहब ने ये हमें ऑफ कैमरा बताया था कि 2 बार वो गिरी और बेहोश होकर, और उनको टॉर्चर भी किया गया। ये कल असद चौधरी साहब ने ऑफ कैमरा ये बात बताई थी, हम सब दोस्त बैठे थे। और उसके बाद फिर आज जुल्फ़ी बुखारी साहब ने ट्वीट भी कर दी और ये सारी चीज़ें आ गई हैं। देखें, बात यह है कि बुशरा बीबी साहिबा पर बहुत इल्ज़ामात लगे कि जी उनकी कोई करप्शन की फ़ाइल थी जो इमरान खान को दिखाई गई। बुशरा बीबी जो है वो उनकी फ्रंट जो है पर्सन थी, वो फ़रा गोगी, ठीक है, और वो पैसे लेती थी और बुशरा बीबी को पहुँचाती थी। जितने इल्ज़ामात बुशरा बीबी साहिबा पर लगे हैं उन इल्ज़ामात के मुताबिक एक केस भी बुशरा बीबी पर नहीं बनाया गया, ठीक है। अगर बुशरा बीबी पंजाब में ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवाती थी, भाई कोई एक तो डीसी आके, डीपीओ आके, पुलिस वाला अफसर आके, ब्यूरोक्रेट आके गवाही दे देता ना, और उसको फ़ायदा क्या होना था, उसको बड़े ओहदे मिल जाते। और आज की जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, बदकिस्मती के साथ, माजरत के साथ, उनमें कोई शर्म, हया और गैरत नाम की तो जितने ओहदों पर बैठे 90% में कोई चीज़ नहीं है। 10% होंगे कोई हया करने वाले, वरना तो जितनी बेशर्मी, ढिठाई और बेगैरती की हद तक हमारी ब्यूरोक्रेसी इस वक्त इस निज़ाम को डिलीवर कर रही है। और तो वो ठीक है, आप देखें कि अगर आपके मुल्क की ब्यूरोक्रेसी सिर्फ ठीक हो ना, तो आपका मुल्क तबाह नहीं हो सकता, ठीक है, लोगों के वोट चोरी करने में सारी चीज़ें। अच्छा, तो एक भी बंदा नहीं आया सामने। फिर कहा गया कि एक फ़ाइल थी जिसमें बुशरा बीबी के हवाले से बड़ी चीज़ें थी। और भाई उस फाइल में जो चीज़ें थी उनके ऊपर केस या बना देते ना। भाई 3 साल हो गए, आप एक केस उन चीज़ों के ऊपर नहीं बना सके, इसका मतलब क्या है कि वो झूठा प्रोपेगेंडा था, वो झूठ था सब कुछ। फिर आप जो है वो अभी देखें, एक तो आप इमरान खान साहब को तोड़ने के लिए ज़ाहिर है बुशरा बीबी पर सख्तियाँ बढ़ेंगी और वो बढ़ चुकी हैं, इमरान खान पर भी सख्तियाँ बढ़ेंगी। और मसला ये है कि मुझे नहीं लगता बुशरा बीबी को ये इतनी आसानी से रिहा होने देंगे, क्योंकि इस निज़ाम को खौफ है कि दोबारा वो ना लीड करें इस तहरीक को जो आगे मज़ामती तहरीक चलने जा रही है। देखिए, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत के पास बैठा था, उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूँ जिस तरह से बुशरा बीबी ने नवंबर में लीड किया और कारकुनान को
डी चौक तक लेकर पहुंची। अच्छा, इस पे डिस्कशन हो सकती है कि क्या ये फैसला दुरुस्त था या गलत था, क्या 26 नंबर पर बैठ जाना था या नहीं बैठने चाहिए थे। क्योंकि इमरान खान कहते हैं कि अगर बुशरा बीबी उस दिन डी चौक तक ना आती, कारकुनान को लेकर ना आती, तो पीटीआई उस दिन ख़त्म हो जाती। इमरान खान साहब को पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। तो इमरान खान जब ये समझते हैं, क्योंकि अगर इस तहरीक को का फैसला इमरान खान ने करना है तो इमरान खान समझते हैं कि उनका दुरुस्त फैसला था, तो वो डी चौक तक कारकुनान को लेकर चली और बड़े जुर्रत और बहादुरी के साथ लेकर चली। वो घबराई नहीं, वो पीछे नहीं हटी। वो उन्होंने बहुत पहले एक जुमला कहा था कि मैं इमरान खान की ताकत बनूंगी, कमज़ोरी नहीं बनूंगी, और उन्होंने ये कर दिखाया है। तो एक घरेलू खातून जिसका सियासत से कोई तल्लुक नहीं है, उसके साथ इस तरह का सलूक देखे। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, उमर सरफराज चीमा साहब ने आज या कल पता नहीं जेल से बयान भी दिया है। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग वालों, हमने तो भुगत लिया, तुम नहीं भुगत सकोगे। और ये नून लीग वाले झूठ बोलते हैं ना कि हमने भी बड़ी जेलें भुगती हैं। इन्होंने जैसे जेलें भुगती हमें पता है। मैं आपको एक दो बार पहले मैं अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, आज मैं आपको बता रहा हूँ। कभी कोई किताब लिखेगा तो अपनी किताब में बताएगा कि जब मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज जेल में थे, तो एक टॉप हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, सिविलियन नहीं, टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी के आला अफसरान और एहलकारों की वहाँ पर ड्यूटी थी कि उनका पूरा ख्याल रखा जाए, उनको कोई नुकसान ना पहुँचे, उनको तंग ना किया जाए, ठीक है, इस हद तक। तो जेल तो, और ये जरदारी ने जो जेल काटी वो भी सबको पता है। जेल अगर कोई काट रहा है तो वो इमरान खान काट रहे हैं, वो बुशरा बीबी काट रही हैं, या हसन न्याजी काट रहे हैं, हैदर मजीद दीगर उनके साथ जो लोग हैं, या यास्मीन राशिद साहब वगैरह। आज भी आप देखें ना, अगली वीडियो में बात करेंगे कि याहिया फरीदी साहब माशाल्लाह हज पे गए हुए हैं। तो हज पे 1 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी गए हुए हैं। ज़रा उन्हीं से फीडबैक ले लें। यहाँ तो उनको टाइम नहीं मिलता होगा आम पाकिस्तानियों से मिलने का, वहाँ तो बड़ा टाइम होगा। ज़रा फीडबैक ले लेना अपनी अदालतों के बारे में। आज भी जो यास्मीन राशिद साहब वगैरह या जिन असीरान की बेल एप्लीकेशंस लगी हुई थी, आज भी उनका रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया, और ज़मानत की की जो समात है वो ईद के बाद तक चली गई है। लेकिन मैं ये बता दूं आपको, जैसे मैंने आपसे कहा कि सख्तियाँ बढ़ेंगी, और मेरा ख्याल है कि ये बड़ी चीज़ें, बड़ी अडयाला के अंदर जो है ना, वो चीज़ें बहुत ख़राब होने जा रही हैं। सही है। मैं इस पे चोई साहब आपकी टेक लेता हूँ कि ज़ाहिर है आपने जैसे सदीक भाई ने कहा कि कल जब हम ऑफ कैमरा बैठे थे तो आपने इसका जिक्र किया था, इसलिए मैंने इसको फिर कहा कि गैर मुसद्दका आप ये कह सकते हैं, क्योंकि उस वक्त हमने वीडियो में जिक्र नहीं किया। लेकिन अब चूंकि इसको एक पीटीआई की तरफ से ऑन भी कर लिया गया है, उनकी बहन का भी इसके ऊपर आ गया है, तो एक तो ज़रा इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालें। इसका बैकग्राउंड भी है, फिर आगे तहरीक के हवाले से जो आज फैसले हुए हैं उस पर भी बात करें। बिल्कुल रिजवान भाई, ज़ाहिर है मैं नाम तो नहीं लूँगा कि इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से थी, लेकिन बताया यह गया था कि बुशरा बीबी जो हैं वो बेहोश हो गई क्योंकि बिजली बंद रखी गई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो बताने वाले ने यह कहा कि मेरी बात उससे हुई है जिसने बुशरा बीबी को पकड़ के दोबारा से बिठाया, तो इसलिए वो खबर थी उस तरीके से मुसद्दिका उस वक्त तक नहीं थी। और ज़ाहिर है ये बात पीटीआई की तरफ से आती तो मज़ीद हम इस पे बात करने के काबिल थे, जो कि आज आई है, तो हम इसके ऊपर बात कर भी रहे हैं। देखें, करैक्टर असैसिनेशन जो है ना पाकिस्तान में, वो फातिमा जना साहिबा से शुरू हुई थी। यानी कायदे आज़म की जो बहन थी उनको भी नहीं बख्शा गया। उसके बाद फिर जुल्फ़कार अली भुट्टो के साथ जो हुआ, उनकी बेटी हो या उनकी बीवी हो, सर फट गए, क्या कुछ नहीं हुआ। तस्वीर उनकी फेंकी गई। फिर इसमें कोई शक नहीं है कि मरियम नवाज के हवाले से भी लोग जी बड़ी अजीबो गरीब चीज़ें करते हैं, लेकिन जो करैक्टर असैसिनेशन बुशरा बीबी की हुई है पाकिस्तान की तारीख में, इतनी यानी जिसको कह लें नाजेबा, वो किसी और के साथ नहीं हुई। उन्हें कहा गया कि जादू टूने करती हैं, उन्हें कहा गया, कोई करैक्टर्स लाए गए टीवी के सामने और सोशल मीडिया के ऊपर जो कहते थे कि ये खुदा ना खास्ता वो को बच्चों की बलियां देती हैं। फिर हमने देखा करप्शन के हवाले से, तो खैर एक तवील सिलसिला था, इद्दत वाला मामला जो बिल्कुल इद्दत में नकाह का केस, और उसके अंदर उसका ट्रायल कमरा अदालत के अंदर जजेस ने बैठ के किस किस तरीके से मौके फ्राहम किए उन वकला को कि वो बुशरा बीबी की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से ऐसे मामलात जो हमारे मुआशरे में बाप जो है अपनी बेटी से भी डिस्कस नहीं कर सकता, हालांकि वो कमरा अदालत में डिस्कस, वो कमरा अदालत में भरी अदालतों के अंदर डिस्कस किए गए। शदीद घटिया किस्म की नाजेबा गुफ्तगू जो है वो की गई। और फिर हमने एक और चीज़ देखी जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है कि ये घटिया गुफ्तगू करने वाले, ये गलीज, गंदी, गुमराह कुन
बेशर्मी की तमाम हदों को पार करती हुई गुफ्तगू करने वाले जो घटिया किरदार थे, उनको फिर हमने देखा कि बड़े बड़े जो अदारे हैं उनमें ना सिर्फ नौकरियां भी मिल गई, सरकारी टीवी चैनल्स के ऊपर भी बैठे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं। तो ये एक अफसोसनाक पहलू है। सदीक जान साहब ये बात कर चुके कि इमरान खान को तोड़ने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है, और बार बार बुशरा बीबी ये अज़म का इजहार करती रही हैं, और बड़े अवाइल में उन्होंने कर दिया था कि वो इमरान खान की ताकत बनेंगी। और मेरा ख्याल है कि जिस नहज तक जितनी सज़ा वो काट चुकी हुई हैं, शायद अब यही नज़र आता है कि बुशरा बीबी जो हैं कम अज़ कम उनको वैसे तो नहीं तोड़ा जा सकता। इस किस्म की चीज़ें जब पिछली मरतबा ये कैद में थी तब भी हुआ था, जब इनको रिहा नहीं हुई थी, उससे पहले भी इनके साथ होता रहा, तब भी खड़ी रही हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि अब भी ये खड़ी रहेंगी। इमरान खान साहब जो है ना, उनको गुस्सा दिलाया जाता है। इमरान खान साहब को ज़ाहिर चीज़ें ये पता चलेंगी, ऑब्वियस है उनको जब ये खबर पता चल रही होगी कि क्या हो रहा आप है। ये कह सकते हैं कि वीक पॉइंट ये है जिसके ऊपर इमरान खान को बड़ा यानी गुस्सा आता है। किसी भी इंसान को, मतलब कोई भी गैरतमंद आदमी होगा तो उसको पता चलेगा कि उसके घर वालों के साथ, अहलो अयाल के साथ ये सलूक हो रहा है, तो उसको गुस्सा आएगा। ऐसे ही। यानी गैरतमंद को तो ये गुस्सा आना फितरी अमल है। जुल्फी बुखारी साहब का इसके ऊपर जो ट्वीट है मैं वो पढ़ देता हूँ। वो कहते हैं कि बुशरा बीबी ने आज साफ अल्फाज में बताया कि जो खाना आम कैदियों को दिया जाता है उससे कहीं ज़्यादा बदतर और गलीज खाना उन्हें दिया जाता है। नहाने के लिए जो पानी मुहैया किया जाता है वो मट्टी और कीचड़ से भरा होता है। उनके सेल में कीड़े मकोड़े हर वक्त रेंगते हैं जो रात भर उन्हें काटते हैं और सोने नहीं देते। ये सिर्फ जिस्मानी नहीं, जहनी अजियत का एक मकरूह खेल है। उन पर हर किस्म का जुल्म ढाया जा रहा है। उन्हें तो वो बुनियादी हकूक भी नहीं दिए जा रहे जो एक आम कैदी को हासिल होते हैं। मकसद सिर्फ एक है, उन्हें तोड़ना, झुकाना। मगर वो आज भी इमरान खान के साथ वफा और हौसले की अलामत बनकर खड़ी हैं। ये जुल्म की इंतहा है और इस पर खामोश रहना इंसानियत के मुंह पे तमाचा है। मेरा ख्याल है कि इसके बाद इसके ऊपर तो तबसरा मजीद करने की कोई गुंजाइश बचती नहीं है। इमरान खान साहब का मैं चाहूँगा कि सवाल आपके लिए भी छोड़ दें। नेक्स्ट वीडियो में इमरान खान साहब के ऊपर अलग से बात करते हैं कि जो इमरान खान का मूड क्या नजर आता है और तहरीक। बिल्कुल ठीक है। रिजवान गलज़ई साहब का ओपिनियन आ जाए इसमें कि यानी ये चीज़ें इमरान खान को जब ये सारी डिटेल, क्योंकि उनकी तो मुलाकात भी नहीं करवाई जाती, ये भी रिपोर्ट हुआ था, तो इसके बाद किसी भी शख्स का अपसेट होना, गुस्से में आना, इश्तियाल में आना, तो ये तो एक फितरी अमल है। ऐसा ही है। और ज़ाहिर है वो नज़र भी आ रहा है इमरान खान की, जो लोग वहाँ डयाला जेल में कवरेज करने वाले जो सहाफ़ी हैं वो भी इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं कि इमरान खान थोड़ा सा एग्रेसिव नज़र आते हैं। नॉर्मली जैसे वो समातों पे आते हैं तो गपशप लगा रहे होते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं, लेकिन पिछली कुछ दिनों से जब से ये सख्तियाँ बढ़ी हैं और बेसिकली जैसे चौधरी साहब ने कहा कि वो गुस्सा दिलाया जा रहा है, तो वो गुस्सा उनकी ट्वीट्स में भी उसकी अक्कासी होती है। वो बहुत सख्त उनके जो हालिया 2 ट्वीट्स आए थे उसके अंदर भी सो वो अब उनको गुस्सा इसलिए, ये उनके लिए एक समझ लें कि ब्लेसिंग आप समझ लें कि उसमें अब वो अब फाइनल कॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसे हमने वीडियो के आगाज़ में कहा था, क्योंकि ज़्यादा बात बुशरा बीबी के हवाले से हुई है, तो नेक्स्ट जो हम वीडियो है उसके ऊपर इस पर तफसीली बात करते हैं कि जो तैयारियां हैं वो किस तरह से हैं, जिनको जिम्मेदारियां मिली हैं वो क्या कर रहे हैं, और स्पेशली जो अली अमीन वाला मामला है उनकी जो गुफ्तगू है, तो इस सारी चीज़ों के ऊपर मेरे ख्याल में अगली वीडियो में हम बात करेंगे। अभी तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। 3 में आपको खुश आमदीद। सदीक जान साहब और असद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हमने पिछली वीडियो में बात की थी तफसीली तौर पे बुशरा बीबी के हवाले से, सख्तियों के हवाले से, और उन सख्तियों की वजह से इमरान खान का जो एक एग्रेशन है और जो अब उसके लिए जो उनकी फैसला कुन तहरीक है उसका वो आगाज़ करने लगे हैं। अब ये दिनों की बात है कि वो कॉल दे देंगे और उसके बाद जो प्लान है ये थोड़ा सा डिफरेंट भी है। कैसे डिफरेंट है? और इसमें ज़िम्मेदारियाँ भी डिफरेंट हैं माजी की तरह। इसमें ज़िम्मेदारियाँ अब किसी और की होंगी, जो पहले लीड करते थे वो अब नहीं लीड करेंगे। तो सदीक जान साहब, तैयारियां पूरी हैं। अब फाइनल कॉल वैसे तो 26 नवंबर वाली भी फाइनल कॉल ही समझी जाती थी, लेकिन उस वक्त भी हम ये बात कर रहे थे कि ये भी फाइनल कॉल नहीं हो सकती। इमरान खान को फिर मौका मिलेगा, अवाम की ताकत उनके साथ है, वो फिर सड़कों पे निकलेंगे और वो लम्हा अब आ रहा है और नज़र आ रहा है कि कभी भी ऐलान किया जा सकता है। देखें, हमने समड़ियाल इलेक्शन अगर ना हुआ होता ना तो हमारा एनालिसिस शायद मुख्तलिफ होता, लेकिन समड़ियाल का इलेक्शन है ना हमारे एनालिसिस के लिए बड़ी आसानियाँ पैदा कर दी हैं। देखें, समड़ियाल इलेक्शन, अगर आप समड़ियाल के वोटर होते, आम वोटर, और आपका सियासत में कोई इंटरेस्ट ना होता, आपका जर्नलिज्म में कोई इंटरेस्ट ना होता, आपको चीज़ों का इतना ज़्यादा पता ना होता, तब भी आम वोटर के तौर पर आपको ये क्लैरिटी होती कि भाई रिज़ल्ट वही आना है
जो तय हुआ है। हाँ। ठीक है, और 2 लाख वोट भी पीटीआई को पड़ जाएं तो पीटीआई के वोट नहीं निकलने। ऐसे ही। ठीक है, तो आम वोटर जब पता था, उसके बावजूद अगर आम वोटर निकला है, उसके बावजूद अगर मोमेंटम बना है, उसके बावजूद अगर लोग निकले हैं, अब मुझे बताएं कि इलेक्शन डे के ऊपर जितने लोग आरओ ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या उनको नहीं पता था कि यार ये एक दिन तो गुजर जाएगा, कल हमारी चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होगा, हमारी खवातीन के गिरबानों में हाथ डाले जाएंगे, हमारी बेटियां गैर महफूज हो जाएंगी, हमारी बीवियां गैर महफूज हो जाएंगी। ठीक है, हमारी तस्वीरें ये निकाल के और हमारे खिलाफ हमारे बैंक अकाउंट्स बंद कर देंगे, हमारी फैमिलीज को तंग करेंगे, हमें उठा लेंगे, हमें गायब कर देंगे, हमें लापता कर देंगे, जबरी तौर पर गुमशुदा कर देंगे, तशद्दुद करेंगे, करंट लगे। क्या नहीं पता था उन लोगों को? ये सारी बातें पता थी, उसके बावजूद लोग निकले। तो ये क्या मैसेज है? इसका मतलब यह है कि लोग अभी तक मज़ामत के उसके ऊपर खड़े हुए हैं, लोग पीछे नहीं हट रहे, लोग खौफजदा नहीं हो रहे, लोगों ने वोट भी डाला, वोट पे पहरा भी दिया, ये अलग बात है। और कई जगहों पे ओरिजिनल फॉर्म 45 इनके जबरों से खींच के वापस लाए, लेकिन वीडियोस मौजूद हैं, फिर सबूत सामने आए, फिर इस निज़ाम को मजीद नंगा किया, गंदा किया, दिखाया, बताया कि हुआ क्या। सारा दिन खालिद महमूद साहब वहाँ उनसे उनका ताल्लुक वहाँ से, उन्होंने कहा जी कि पूरा दिन शहर में 20 से 25 हज़ार लोग जो है वो सड़क पे थे। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि ये निज़ाम लोगों को मायूस करने में तो हो गया नाकाम। वोट के लिए तो लोग निकले हैं, अब क्या लोग एहतजाज के लिए भी निकलेंगे? मेरा ख्याल है निकलेंगे। ठीक है, उसकी वजह क्या है? देखें, आपने इसको आइसोलेशन में ना देखें इमरान खान के मामले को, आप सिर्फ ये देखें कि ये जून का महीना चल रहा है, जो लोगों के बिजली के बिल जून में आएंगे ना, अभी मई के, लोगों की चीखें निकलेंगी। फिर जब जुलाई में जून का बिल आएगा ना, तो लोगों को लग समझ जाएगी। फिर आप देखें कि हुकूमत ने ऑफिशियली ये बता दिया है कि अगले साल डबल महंगाई होगी, यानी इस वक्त जो महंगाई है से डबल होगी, तो अंदाजा लगाए ना। अच्छा, फिर प्रोजेक्ट्स इन्होंने तरक्याती प्रोजेक्ट कोई नहीं है, लिहाजा कोई जॉब्स भी नहीं है। पीएसडीपी में 400 अरब रुपए का कट लगने। ठीक है सर, 1000 अरब की 118 स्कीमें निकाल दी गई हैं। ठीक है, आपका किसान जो है, जो उनकी हालत है वो आप देख रहे हैं। कल मैंने बड़ी तफसील से इस पे वीडियो भी किया है, बताया है जो किसानों की सूरत हाल है। किसान बिल्कुल गुंजाइश खत्म हो गई है उसकी। ठीक है, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह हो गई है, आपकी एक्सपोर्ट्स डिस्टर्ब हो गई हैं, आपकी इंपोर्ट्स बढ़ने जा रही हैं। 3000 अरब की आप सालाना इंपोर्ट करते हैं ग़िज़ाई अजनास, 3000 अरब की। 2800 अरब की इजाफी, यानी 5800 नहीं, कितना, हाँ तकरीबन 5800 अरब की आप एक साल में ग़िज़ाई अजनास इंपोर्ट करेंगे। सर, इंपोर्ट बिल पे आपका कितना असर पड़ेगा? अब बिजली महंगी होगी, पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा करेंगे। ये इस वक्त हर चीज का हल है कि इनके पास पेट्रोल पे लेवी बढ़ा दो। अच्छा, फिर आप लोगों को बेवकूफ और उल्लू का पट्टा समझते हैं कि आपके पास किसानों की गंदम खरीदने के लिए पैसा नहीं है, आपके पास मिनिस्टर्स की तनख्वाहें डबल करने के लिए पैसा है, सेनेटर्स की तनख्वाहें बढ़ाने के लिए पैसा है, नवाज शरीफ, मरियम और इनके अयाशियों के लिए, अल्लल तल्ललों के लिए आपके पास पैसा है, शहबाज शरीफ के बैरूनी दौरों के लिए आपके पास पैसा है, आपके पास जजों की तनख्वाहें बढ़ाने के लिए पैसा है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट के जजों में इजाफे के लिए पैसा है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट के जजों को और हाई कोर्ट के जजों को नवाजने के लिए पैसा है, आपके पास करप्शन, लूटमार, हर काम के लिए आपके पास पैसा है, बार्स को देने के लिए आपके पास पैसा है। आपके लिए, किसान के लिए पैसा नहीं है आपके पास। अरबों रुपए के मीडिया को आपने इश्तेहार दिए। लिहाजा देखें, आप आइसोलेशन में मत देखें। इमरान खान पे सख्ती बढ़ेगी तो क्या इमरान खान कोई गया गुजरा बंदा है कि वो आराम से बैठा रहेगा? वो आप एक चीज नोट करें, जब इमरान खान जब हमें बाहर लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, और यकीन करें, मैं आपको ये बात हल्फन कह रहा हूं, हमारे साथ अच्छे खासे मज़ामत करने वाले लोग बैठ के कहते हैं, यार कोई बंदा खान को जाके कहे, खान साहब बस कर दें यार, खान साहब कर लें डील, खान साहब डील कर लें, आप डील करके आएंगे भी तो किसी ने नहीं माना, सर कर लें। हमारे एक दोस्त हैं जो कहते हैं कि मेरी बेगम अक्सर मुझे कहती है कि यार कोई बंदा जाके खान को मिले, उसे कहे यार हम इस काबिल, और वो नहीं, वो कहती है हम इस काबिल नहीं है, क्या आप हमारी खातिर भाई अंदर बैठे हुए हैं, कौम इस काबिल नहीं है, आप जाएं, आप बाहर जाएं, आप छोड़ें परे, ये आपकी जान ले लेंगे, आप मेहरबानी करें। भाई बात यह है, इमरान ये सारी चीज़ होने के बावजूद हर आने वाले दिन के साथ उसके मौक़िफ़ में सख्ती आ रही है, उसके अज़म में उसका अज़म आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो वो तो पीछे नहीं हट रहा। लिहाजा आप, पहली बात तो यह है कि अगर इमरान खान पे सख्तियां बढ़ेंगी, ये जो टाउट्स आके बकवास करते हैं कि 3 साल और नहीं आएगा, अच्छा भाई 3 साल वो नहीं आएगा, मुल्क चल गया 3 साल, क्या होगा भाई? एक और बात है, मैंने एक बार आप भी साथ थे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से बात की। मैंने कहा अल्लामा साहब, ज़ाहिर है एक कुछ हकीकतें हैं, अल्लाह ताला की तरफ से फैसले हैं, वो हर एक ने जाना है। तो इमरान खान की ऑलरेडी एज जो है वो 72-73 साल हो गई है, तो टाइम, अक्सर ये बात डिस्कस होती है, वीडियोस पे लोग नहीं करते डिस्कस इसको, लेकिन ज़ाहिर है ये एक रियलिटी है, डिस्कस होती है कि यार मतलब
अलामा साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा उसके पास बहुत टाइम है, वो जाके देखें ऐसा लगता है कि 30 साल के नौजवान है। उन्होंने कहा इन सारों के पास टाइम कम है, जो रोटी नहीं खा सकते, जो दवाइयों के बगैर 5-5 गोलियां ना खाएं तो सो नहीं सकते। आपको याद है ये जो जब 26 आईनी तरमीम की पहली अटेम्प्ट हुई थी अक्टूबर वाली, एक रात आईनी तरमीम होनी थी, उस रात जरदारी के साथ जो स्टाफ है उसको कहा गया कि जरदारी को नींद की गोलियां आज नहीं देनी, आज इनको जगाए रखना है क्योंकि रात को तरमीम होगी और साथ ही इनसे दस्तखत करवाए जाएंगे। ये दूसरी तरफ वो लोग हैं जो एक तो गोलियों के बगैर सो नहीं सकते और सोने का फैसला भी खुद नहीं कर सकते कि हमने सोना या नहीं सोना, उनके सोने सुलाने का फैसला भी कहीं और होता है। ये हालात हैं। देखें, महंगाई बढ़ने जा रही है, बेरोजगारी पहले से पाकिस्तान की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर है, गुर्बत पाकिस्तान की बुलंदतरीन सतह पर है, किसान आपका बहुत डिस्टर्ब है, लावा पक रहा है, ये लावा फट सकता है और डिपेंड करता है सारा पीटीआई की बाहर क़यादत पर कि वो इमरान खान के प्लान को कितने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करती है। और क्या आपको और मुझे पता है कि इमरान खान से मुलाकातें बंद हो जाएंगी? क्या इमरान खान को नहीं पता? उसने क्या प्लान दे नहीं दिया होगा? उसने 2 बंदों को आप आगे किया ना, उमर अयूब साहब और सलमान अकबर साहब। इस वक्त दोनों की आप सूरत हाल देखें, उमर अयूब साहब को ये डिस्क्वालीफाई करवाने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, कर दे आपने डिस्क्वालीफाई, फिर क्या हो जाएगा भाई? इस वक्त इज्जत जो है वो ओहदों पे मिल रही है। अब्दुल लतीफ चित्राली को देखें, अच्छा मुझे एक बात बताएं, अब्दुल लतीफ चित्राली साहब का ना हमने भी 2-3 बार नाम सुना था, कहीं पे मुलाकात हुई होगी तो अब्दुल लतीफ चित्राली साहब है, बस इतना। आज पूरी दुनिया के ओवरसीज पाकिस्तानी अब्दुल लतीफ चित्राली को जानते हैं। उसकी आने वाली नस्लों का भी एहतराम होगा कि ये यार अब्दुल लतीफ चित्राली है जिसको याहिया अफरीदी साहब के हुक्म पे अदालतों ने सजा सुनाई थी। पूरे दुनिया में वो कहीं चला जाए लोग उसको झुक के मिलेंगे कि यार ये अब्दुल लतीफ चित्राली वो है जिसको पाकिस्तान की अदालतों ने 26 आईनी तरमीम वाली मातहत अदालतों ने याहिया अफरीदी साहब के कहने पे ताहिर अब्बास सिपरा ने जो है वो सजा सुनाई थी। भाई उमर अयूब साहब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा जी? वो तो बल्कि वो ओहदे पे है तो शायद वो उनकी पॉपुलैरिटी ठीक है। अच्छा फिर मैं तो कहता हूं ये करें 50 बंदों को डिस्क्वालीफाई, 50 शहरों में 50 अजला में समरियाल वाला माहौल होगा, फिर ये रोक लें। ये तो नहीं करेंगे ये वैसे। हाँ, आप मुझे लगता नहीं करेंगे। हाँ आप नहीं करेंगे, प्लान था लेकिन चौधरी साहब करेंगे नहीं। सवाल की ज़रूरत नहीं है। हाँ सदीक जान साहब ने कहा कि 118 प्रोजेक्ट्स के 1000 अरब से ज़ायद उन्होंने काट लिए हैं। आपने बताया कि 400 अरब वो फलाना वो काट लिया है। महंगाई जो है वो अगले साल डबल होने जा रही है, हुकूमत ने खुद बता दिया है। मैं कहता हूँ कि 1 मिनट के लिए आप फ़र्ज़ कर लें कि ये जो कुछ होने जा रहा है ये नहीं हुआ। 1000 नहीं 2000 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स होंगे, 400 अरब नहीं बल्कि 800 अरब उसमें पीएसडीपी में आ जाएगा। महंगाई जो है वो डबल होने की बजाय निस्फ होने जा रही है, कम होने जा रही है। तो क्या पाकिस्तान के ये 25 करोड़ लोग जो हैं वो इस हुकूमत को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं? तो वो तैयार नहीं हैं। ये अगर कोई आसूदगी नहीं होती, अगर कोई समझता है कि ये डिलीवर करके और या इस तरह प्रोजेक्ट और ये इस तरह की चीजें नालियां पक्कियां करवा के लोगों की शॉर्ट मेमोरी सर नहीं शॉर्ट मेमोरी सर कौन पागल है वो कहता है जो शॉर्ट मेमोरी होती है? वो एक ख्वाजा आसफ ने असेंबली के अंदर खड़े होकर कहा था, पनामा जब आया था। यार एक बात और सुने, ये ना जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी ना तो जाहिर है सब ने फैसला कर लिया किसने कहाँ पे खड़ा होना है। तो हमें ना कुछ जर्नलिस्ट कहते थे ओ ये पाकिस्तानी कौम की यादाश्त बड़ी कमज़ोर है, चुप करके नौकरियाँ करो चैनलों में, ऑफर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये ना लोग भूल जाएंगे कल को कि ये लोग हुकूमत के साथ नौकरियाँ करते रहें, हुकूमत के साथ काम करें, आप अपने घर चलाएं, पैसा बनाएं, लोगों को भूल जाता है। अच्छा सुने, आज मैं आपको बताऊँ, जिन्होंने इमरान खान पे इल्ज़ामात लगाए, जो इमरान खान के खिलाफ प्रोग्राम करते रहे, झूठा प्रोपेगेंडा करते रहे, आज वो इमरान खान के हक में जो मर्जी लिख दें। और इस हुकूमत के कल एक टाउट जिसको मैं नाम ही ना ले यार, उस दिन उसने बड़ी बदमज़गी हो गई थी, राय साकिब खरल ने भी अपनी वीडियो में उसका नाम ले दिया था। उस टाउट को नौकरी पर रखवाने के लिए हमारे एक बड़े अपराइट जर्नलिस्ट को बेरोजगार किया गया, ठीक है, उसको चैनल से निकाल कर उस टाउट को नौकरी पर रखवाया गया। कल उस टाउट ने ना इतना बड़ा ट्वीट कर दिया इस हुकूमत के खिलाफ, इतना बड़ा ट्वीट, ठीक है, मुसलसल कर रहा है। फिर क्या हुआ है, लोग उसको गालियां दे रहे हैं, लोग कोई उसकी पजीराई नहीं हो रही, लिहाजा लोगों की शॉर्ट मेमोरी नहीं है मशर। ये मैं तो करेक्ट कर लें, किस्तों के अंदर सच बोलने से पजीराई नहीं मिलती किसी को। ये एक राय है जो आप बात कर रहे थे तो उसके अंदर मैंने रखी है। मैं मतलब आई नो अगर आप ये कहेंगे तो मैं किसी दिन आपके साथ लाले फेम को बिठा दूं। जो मैं आपको कह रहा था ना रिजवान गलजी साहब के लोग ये कुछ भी कर लें तो लोग इनको तस्लीम नहीं करेंगे। उसकी एक वजह है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इसमें कोई अब दो राय है ही नहीं। लोगों की उम्मीदें भी इमरान खान से हैं, लोगों के शिकवे भी इमरान खान से हैं। इस दौर के जो लोग हैं, नौजवान हैं, जो या अक्सरियत जो है वो इमरान खान के साथ जीती है। हम
वहाँ पे आ जाते हैं जहाँ आपका इंट्रो आया था। सही है। इंट्रो में आपने कहा कि वो कुछ नई जिम्मेदारियां, हाँ जी। तो गंडापुर साहब जो हैं इस दफ़ा वो लीड नहीं कर रहे होंगे, उमर अयूब और सलमान अकरम राजा जो हैं वो लीड करेंगे। ये एक रोड मैप है, ये गैर मामूली वो फैसले हैं इमरान खान के जो उन्होंने किए हैं। सही है। अच्छा, फिर कुछ खबरें इस किस्म की भी चली कि वो पैटर्न इन चीफ बनने के मामले पे बैरिस्टर गौहर जो हैं वो फिर ले गए और उन्होंने जाके बताया इमरान खान को वगैरह वगैरह, कई किस्म की चीज़ें हैं। अहम चीज़ जिसके ऊपर बात नहीं हुई, अली मीन गंडापुर साहब जो हैं उनको देखा गया है माजी में भी, लोग सोशल मीडिया पे उनके ऊपर जब सवालात उठते रहे हैं तो उनके कुछ जारहाना स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, जिसमें हमने देखा था अफगानिस्तान का मामला छेड़ा उन्होंने। हालांकि जब ज़रूरत होती है समटाइम्स तो वहाँ पे खामोशी भी उनकी इख्तियार रही कर है। लेते हैं, हाँ। एनीवेज, ये एक उनकी एक अच्छी चीज़ थी जिसके ऊपर बात होना चाहिए कि उन्होंने ये पेशावर जो ग्रैंड जिरगा था, अच्छा। वहाँ पे आर्मी चीफ बल्कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मौजूदगी में उन्होंने ये जो जुमला बोला है कि इमरान खान नाहक कैद हैं, और फिर भी उन्होंने कौम को मुत्तहद किया जब हमारा मुकाबला एक बुज़दिल दुश्मन के खिलाफ था। अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अहम मामला है। मतलब उन्होंने आर्मी चीफ की मौजूदगी में ये बात की, और पहले माजी में भी भी हमने ये देखा कि बहुत से मौके पे, जाहिर है जब मीटिंग्स होती हैं ख़ास तौर पे वो जो एक मुश्तर वो जो कौन सी होती है जी, ये इनकी जो मुश्तरका बनी मफादात नहीं नहीं कौन नहीं सी? वो SIFC वाली, सॉरी, ओके। उसमें वो आर्मी चीफ होते हैं। और बहुत मौके पे उन्होंने साइड लाइन पर इमरान खान के हवाले से ये बात की, और आज ये एक ओपन फोरम के अंदर भी उन्होंने उनकी मौजूदगी में ये बात की, और पॉइंट क्या उठाया कि जब ज़रूरत थी इमरान खान ने कौम को भारत के खिलाफ मुत्तहद किया। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गुफ्तगू तो इस पे हो चुकी है, सदीक जान साहब बात कर चुके हुए हैं, उसके बाद तो फिर बात फजूल ही है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो हुई है इस पे अगर सदीक जान साहब भी कमेंट कर दें, आप भी राय दें। इंटरेस्टिंग है, फवाद चौधरी साहब का ट्वीट आया 4:11 पे। वो कहते हैं कि इमरान खान ने तहरीक के लिए सलमान अकरम राजा और उमर अयूब को बराह रास्त जिम्मेदारियाँ दी हैं। आई विश बोथ बेस्ट ऑफ लक। मुझे उम्मीद है ये दोनों इमरान खान की और तहरीक इंसाफ की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। हमारी तमाम दुआएं और हमायत आपके साथ है। फिर फैसल चौधरी साहब, जिनके स्टेटमेंट्स More or less same पे ही। तनकीद हो रही थी, PTI के लोग कर रहे थे, कायद इमरान खान की तरफ से तहरीक की जिम्मेदारी जिन लीडरान को सौंपी गई है उनके पीछे खड़े हैं और इस तहरीक को कामयाब बनाने के लिए अपना किरदार निभाएंगे। अल्लाह हम सबको इस अजीम मकसद में कामयाब करे। कदम बढ़ाओ लीडरशिप, हम सब कारकुनान तुम्हारे साथ हैं। तो सवाल मेरा सदीक जान साहब आपसे ये है कि ये फवाद चौधरी साहब और फैसल चौधरी साहब जो हैं, कुछ सुलह सफाई वाला मामला हो गया है या किस तरीके से देख रहे हैं? अच्छा, मैंने तफसीलात नहीं ली कि जो लास्ट हेयरिंग थी GHQ हमला केस की, उसमें ख़ान साहब से क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई, तफसीलात नहीं पता। लेकिन ज़ाहिर है अब एक चीज़ तो सबको पता होनी चाहिए कि अगर कोई तहरीक इंसाफ में है या कोई तहरीक इंसाफ में वापस आना चाहता है, सबको एक बात का पता होना चाहिए कि इमरान खान ने अगर इस वक्त, और जिस तरह से शायद रिजवान भाई ने पिछली वीडियो में हवाला दिया था कि बिल्कुल हमें भी जो लोग मिलते हैं वो बताते हैं कि आखिरी 4-5 मुलाकातों पे इमरान खान बड़े गुस्से में नज़र आए, और कोई वो ऐसे पहले जो बड़े वो मजाक कर रहे होते थे, लाइटर नोट पे बात कर रहे होते थे, चीज़ें वो चीज़ें नहीं हैं। और इमरान खान का लबो लहजा इस वक्त बता रहा है कि इमरान खान अब किसी ऐसे शख्स को पार्टी में ना तो रखेंगे, जो हैं उनको भी निकाल देंगे, और जो वापस आने चाहते हैं उनको नहीं लेंगे, जो इस तहरीक को कमज़ोर करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। तो और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं ये देख रहा हूं कि पिछली तहरीक इंसाफ में कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं 1996 से हूं और अब तक खड़ा हुआ हूं। मेरा ख्याल है कि अब जिस फेज़ में तहरीक इंसाफ दाखिल हो गई है, चाहे कोई 96 से खड़ा हो के और जून 2025 तक साथ खड़ा रहा है, लेकिन अब आगे मुस्तकबिल उन्हीं का होगा जो इस फेज़ में खड़ा है, क्योंकि इमरान खान की पॉलिटिकल लाइफ का, सियासी करियर का सबसे ख़तरनाक और फैसला कौन ये फेज़ है, और इसमें जो इमरान खान के साथ खड़ा होगा ज़ाहिर है जो वही सर्वाइव करेगा, उठा सकता है वही खड़ा होगा। तो लेट्स सी। अच्छा, इसमें सिर्फ मैं एक बात करना चाह रहा था, जो अली अमीन गंडापुर को से जिम्मेदारी ली गई है वापस, उसकी एक वजह यह भी है कि इस बार, इससे पहले जो जितनी भी तहरीकें चली, मार्च खैबर पख्तूनख्वा से लीड हुआ तो बतौर वज़ीर आला उन्होंने उसको लीड किया। लेकिन इस बार ये प्लान थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये नहीं है कि जी इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा और बड़ा काफ़िला होगा। इमरान खान ने अपना प्लान बता दिया है, और इंटरेस्टिंग है, उसके अंदर कुछ अहम चीज़ें हैं। हम रिग आउट कर रहे हैं कि क्या क्या प्लान हो सकता है। कुछ चीज़ें बताने वाली हैं, कुछ जो नहीं बताने वाली, तो वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे अगली वीडियोज़ में। फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।